खजुआर। सेंट्रल नेतृत्व को मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मेरे को विश्वास व्यक्त किया, मेरे को चौथी बार उन्होंने मुद्दास के रूप में। आप जानते हैं आपने कांग्रेस के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन को चुनाव हराया है। ऐसा है कि मुख्यमंत्री भी कई बार चुनाव हारते हैं, जनता है, जनता जवाब देती है, जनता ने जवाब दिया है। कोई किसी कमेटी का अध्यक्ष हो क्या फर्क। आपकी मुस्कान बता रही कि आप बहुत कॉन्फिडेंट पहले से थे। हाँ, मैं पिछले 15 साल से जनता जीत था। जनता ने जिस तरीके से मेरे को पहले से जवाब देगी। कहेंगे लगभग आपकी क्या कि जिस तरीके से जनता ने मेरे में विश्वास व्यक्त किया, प्रदेश में जिस तरीके से जवाब दिया है, ये पूरी की पूरी जीत जनता की। धन्यवाद। इस बार आपने मंत्री जी को बात दी हो चाहे और इस बार कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद राम मेघवाल बड़े कदम तो आपको बहुत बहुत बधाई। आसाराम 125, श्रवण सिंह भूषण 261, अपराजित बेदा 99, ईश्वर चंद जीत रहा है, धन हार रहा है। और बीकानेर की जनता ने मेरे में विश्वास किया है। मैं बीकानेर की जनता की प्रत्येक समस्या को सुनकर उसको हल करने का प्रयास करूंगा। ऐसा है, मैं ज्यादा तो नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जनता को कहीं कहीं पीड़ा थी, उन्होंने अपनी पीड़ा दूर की है मुझे जीता के। तीनों मंत्री ने अत्याचार किया, जनता पर इसलिए हारेंगे, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आज विधायक बनाऊं, अगर मैं भी सही काम करूं, जनता मुझे भी उठा के फेंकेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जनता जो है भय दूर करना चाहती है। इन तीनों मंत्रियों ने बीकानेर में भय पैदा कर रखा था, आज वो भय दूर हुआ है, जनता स्वतंत्र हुई है। इसलिए मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास करके मुझे अच्छे वोटों से जिताने का प्रयास किया। शुभकामनाएं एक बार फिर से। ये तो हमारे साथ में बीकानेर पश्चिम से जेठानंद व्यास, जिन्होंने हाँ चालू करो। अरे एक सेकंड क्या चालू करो, चालू करो। आप सबको बधाई। इस मौके पे क्या कहना चाहते? मैं क्या कहूँ आपको, ये तो धन और जन की लड़ाई में पहले से कहता रहा हूँ, आज भी अभी भी यही कह रहा हूँ। और धन हार रहा है, जन जीत रहा है सब जगह। और जब जनता ने जीता है, मुझे विश्वास किया है, तो मैं उन विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बीकानेर में वैसे कुशासन था, यानी सुरक्षा की दृष्टि से, हर दृष्टि से देखा जाए तो, और ऐसा जो तीनों मंत्री थे वो केवल धन कमाने में लगे हुए थे, जनता की सुनाई कर रहे थे। उसका फल आज उनको मिला है और भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीत रही है। बीकानेर पश्चिम में भी अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव जीत गए, वो क्या रहेंगे मुद्दे काम के लिए? जनता ने मुझे जिताया है, जनता की प्रत्येक समस्या मेरा मुद्दा है, उनकी प्रत्येक समस्या को हल करने का मैं प्रयास करूंगा। 36 कौन का क्या है? 36 कौन तो मेरी है। हाँ, 36 कौन 25 मेरी है। जीतने के बाद वो पहले भी हमारी थी। मैंने कभी किसी 32-36 को गाड़ी नहीं दी जिंदगी में भी। ये आपकी सोच है, आप अलग अलग क्या है कि भ्रम फैलाते हो, वो आपको धन्यवाद है। सर आ रहे हैं भगवाधारी, सर आ रहे हैं भगवाधारी और आएगा तो मोदी, इस जुमले को चरितार्थ किया है। अरे भगवान तो इस देश का मूल है, इसलिए से बड़ी बात नहीं है। वो धार्मिक है और राष्ट्रीय झंडा हमारा तिरंगा है, उसका भी सम्मान है।
अजिता के साथ के कुमार बीकानेर कार्यकर्ता आ रहे हैं। देखिए आ रहे हैं, भगवाधारी को शासित करने के लिए आ रहे हैं हमारे। जय श्री राम सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट ज़्यादा टाइम लगने के बाद टाइम यही किसी को नहीं दिया अभी टाइम लगेगा। भाई साहब थोड़ा सा आप पीछे दो, बैकग्राउंड से सर सामने सर एक मिनट सामने एक मिनट। हाँ ये बहुत बढ़िया फोटो है। इन्हें हो जाओ भाई साहब, एक बार सिंगल ले रहे हैं यार, सिंगल लेंगे। गोदी नहीं, यही ले लो, यही ले लो सर। एक बार और बिट्टी बना दें आप। थैंक यू। सबसे कम नंबर क्या है? ओके रोल, ओके रोल। राय से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अंशुमान सिंह हमारे साथ हैं और अंशुमान सिंह ने गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे भोर सिंह भाटी को हराया है। अंशुमान जी, आपने पहला चुनाव लड़ा है, आपके दादा बहुत कदावर देता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और समाज के लिए। आप क्या कहेंगे इस पहली जीत पर? ये जो जीत है कोलैत के स्वाभिमान की जीत है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, सत्य की जीत है, संघर्ष की जीत है। ये जीत सिर्फ और सिर्फ अंशुमान सिंह भाटी की नहीं है, बल्कि कोलैत की जनता की है, उन तमाम कार्यकर्ताओं की है जो लगातार पिछले 10 सालों से ये जो मौजूदा वर्तमान जो MLA थे उनके जितने भी कुशासन का जो राज था उसके खिलाफ वो लगातार संघर्ष करते आए थे। और उसी का नतीजा है आज 10 सालों के बाद वापस कोलैत में कमल खिलाए और तकरीबन 33,000 वोटों से, जो कि इस पूरे जिले के सबसे ज़्यादा जीत होगी। उस जीत के साथ ये सभी ने ये बात कायम कर चुके हैं हम सभी कि वापस भारतीय जनता पार्टी की हम वापस सरकार हम लेके आएंगे और बड़ी मजबूती के साथ हम खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे। अंशुमान जी, आप एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके दादा 7 मरतबा MLA रहे, आपके फादर भी MP रहे, अब आपने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या रही? प्रायोरिटी ये कोलैत के विकास के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और जितने भी तमाम जो ग्रास रूट से जो समस्या हैं उन समस्या को उसी तरफ समाधान करेंगे और जो भी जनता और प्रशासन के बीच में मैं एक बड़ी मजबूत कड़ी के तौर पर रहूँगा और जो भी ग्रामीणों की जो भी समस्या होगी वो ग्रास रूट लेवल से लेकर मैं कुछ लेवल तक उनकी आवाज़ को बड़ी मजबूती से रखूँगा और जितनी भी समस्या हैं ग्रामीणों की उनका समाधान। नासिर जी इधर आ जाओ, नासिर जी। अरे फोटो करें दो यार। और बच्चों कार्यकर्ताओं को बदौलत ये चुनाव के कार्य में ध्यान दें। और कार्यकर्ताओं ने लगातार एकजुटता जो दिखाई। पहले कोलैत और बच्चों के मीडिया भी कुछ लिख रहा, जो भी लिखा, पर कार्यकर्ताओं ने ये संदेश दिया। जितने भी पटवारी और गिरदावर ड्यूटी कर रहे हैं वे कृपया तत्काल स्ट्रांग रूम में पहुंचे। इसके मंत्रियों पर भी कांग्रेस के तीनों बड़े मंत्री जो हैं बीकानेर से चुनाव हार। ये हमारे विपक्ष का धर्म होता है, यही हमारा कार्य होता है। जब जनता ने जनप्रतिनिधि के रूप में आपको भेजा है तो आपका ये हमेशा प्रयास होना चाहिए कि मुद्दे हैं उनको उठाया जाए, और ना सिर्फ उठाया जाए बल्कि उनका समाधान भी हो जाए। और ये मेरा जो मुद्दे मैंने उठाए जो कई यदि समाधान नहीं है तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा इस कार्यकाल में उनका समाधान करना। अच्छा सुमित जी, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं थी, उन्होंने भी काफी फायदा पहुंचाया है, पर आप एक ही समाज के विधानसभा क्षेत्र 19वें शायद ना जीते, चक्र के बाद अभ्यर्थियों को मिले मतों की संख्या इस प्रकार है। सीताराम 1578, डॉक्टर राजेंद्र मोग 43,338, शिवदान राम 2,889, सुमित गोदारा 54,096, पूसा राम 2,297। घटनाएं झेल कर आगे बढ़ते हो तो उसका एक आनंद है, कॉन्फिडेंस भी अलग होता है। तो जरूर ये पहले चुनाव मेरा, दूसरे में, तीसरे मेरा, तो इस आत्मविश्वास भी बढ़ता है और साथ में और प्रेरणा भी मिलती है कि जिन कार्यकर्ताओं के बदले हम चुनाव जीते, जिन्होंने दिन रात एक करी, उन सब के लिए कि और अच्छा हम क्षेत्र को विकास को आगे लेके जाए। लूणकरसर की जनता को मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने हर बार विश्वास
जिताया और इस तरह का जो उन्होंने जातीय व्यवस्था पैदा लोगों पर उनको भी मुंह तोड़ जवाब जनता ने दिया। जाते हैं किस तरह से देखते हैं अब भाजपा में आगे का सफर अपना? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का बीकानेर दौरा और केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी के प्रयास, उसके बदौलत बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सीटें जीत रही है। उसमें माननीय अर्जुन राम जी का बहुत बड़ा योगदान है और लोन कंस्ट्रक्शन में तो विशेष उन्होंने हमें 145 करोड़ की जो केंद्र के मद से योजना सड़कें लेके आई, तो उनका उत्साह पूरे क्षेत्र में देखने को मिला। क्या सुमित जी, क्या मानते हैं आप, भाजपा में अब चेहरा कौन होगा, क्या लग रहा है? देखो, हम तो साधारण कार्यकर्ता हैं, हम तो कहें जो भी होगा राजस्थान को विकास के पथ पर आगे लेके जाएंगे और विकास पथ पर राजस्थान अग्रणी राज्य रहेंगे, ये हमारा सबका प्रयास है। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी चुनाव हार गए, आपके यहाँ से थे, कुछ कहेंगे? तीनों मंत्री चुनाव हारे हैं। देखो, ये कांग्रेस के तो सब मंत्रियों ने कोई काम ही नहीं किया था। बीकानेर का हाल बेहाल है। कहाँ बीकानेर आप देखिए 5 साल में क्या रहा, और इतना हारे ही नहीं, बहुत भारी मतों से हारे ही, जनता ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। विकसित लोन कंस्ट्रक्शन। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सुमित कोदारा का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि हो सकता है जब मंत्रिमंडल बने तो सुमित कोदारा का नाम भी यानी हमारे ससुर साहब ये खास हैं, हमारे ससुर नहीं ऐसा ससुर जवाई दोनों दोस्त हैं मेरे। चलो लून करने से रोल एक मिनट ओके रोल लून का चुनाव जीते सुमित कोदारा हमारे साथ हैं। सुमित जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको दूसरी मरतबा चुनाव जीतने की। दूसरी मरतबा लून करंसर की आवाम ने आप पर यकीन जताया है, कैसे उनका शुक्रिया करेंगे? देखो, कार्यकर्ता लून कंस्ट्रक्शन की जनता का जितना धन्यवाद है शब्दों में कम पड़ेगा। उन्होंने हमेशा स्नेह दिया, पहले चुनाव से हमेशा जनता ने बारंबार प्रेम दिया और मेरा ये हमेशा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करके ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में रहकर उस मान सम्मान को कहीं ना कहीं उनको धन्यवाद देने का प्रयास करूँ। कांग्रेस के 3 बड़े मंत्री चुनाव हारे हैं बीकानेर इलाके में, हार का कारण जनता में वो रहे नहीं और ना उन्होंने कार्य किए। नहीं तो बीकानेर में 3 मंत्री, शायद पहली बार ही हमने देखा होगा कि 3 मंत्री एक जिले से रहे। बीकानेर में कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ, पर सौभाग्य ने ऊपर दुर्भाग्य रहा। उन्होंने सिर्फ अपना भला किया, बल्कि बीकानेर के भले के लिए कोई काम नहीं किया, खुद का विकास किया। लेकिन बीकानेर जिले के लिए विकास करते तो कहीं ना कहीं जनता उनको चाहती और जनता कहीं ना कहीं उनको मान करती। पर ये तो कांग्रेस की नीति रही है। मुख्यमंत्री भी जब खुद ऐसा ही नीति पे चलते हैं कि वो उन्होंने हमारे लोन कंस्ट्रक्शन विधानसभा में 5 साल में बजट में एक बार भी नाम नहीं लिया। तो हम तो उन्हें हमेशा कहते थे विधानसभा के सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का नारा उसका अनुसरण करो, पर उन्होंने तो अपने खुद के विधायकों का साथ, विधायकों का विकास, उसी को अनुसरण किया। विधानसभा क्षेत्र 21 जीत पे क्या राउंड की मतगणना के बाद अभ्यर्थियों को मिले मतों की संख्या इस प्रकार है। गिरधारीलाल 73,660, प्रधानमंत्री जी का ताराचंद 61,996, अर्जुन राम जी, मंगलाराम गोदारा 54,504, राजेंद्र मेघवाल बाटे 5,775, डॉक्टर विवेक माचरा 3,301, आसाराम 308, शबल सिंह टोटल सर 966। अंशुमान सिंह आ चुके हैं अंदर और देखिए उनसे हमारी रूबरू बात नहीं है हमारी। क्षेत्र में हम करेंगे लगातार। 3 मंत्री आ गए हैं। ये तो मंत्रियों ने, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जो उनका सदैव सिर्फ एक ही नारा रहा कि उन्होंने 5 साल में 5 बजट पेश किए, लोन कंस्ट्रक्शन का एक बार भी नाम नहीं लिया कोई भी। तो ये एक संदेश गया कि मुख्यमंत्री सिर्फ मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसको अनुसरण करते तो कुछ ना कुछ राजस्थान का भला होता। पर मुख्यमंत्री जी ने तो सिर्फ अपने विधायकों का अनुसरण करते हुए उनका विधायक और उनका ही भला यही करा। उसी का देखो परिणति ये रही कि 3 मंत्री बुरी तरह हारे और उन्होंने बीकानेर में भी 3 मंत्री, हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। हमें खुशी हुई कि क्या पता वो काम करेंगे जो मंत्री बने, पर बड़ा दुर्भाग्य रहा। उन्होंने अपना खुद का विकास किया पर बीकानेर जिले के लिए कोई विकास का उनका प्रयास नहीं। सीएम उम्मीदवार के रूप में पहली पसंद कौन आपकी? ये कोई, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो साधारण कार्यकर्ता हैं। जो भी कार्यकर्ता पार्टी करे उसमें अभी तो यहाँ से सर्टिफिकेट हैं और बाकी बातें बात की है। चतुष्कोणीय मामले में क्या लगा था कि सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कौन है आपका? देखो, हम ये था प्रतिनिधि चुनाव एक है, विचारधारा की है और हमें ये था कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ये सीट निकालेंगे दूसरी बार, और निकाला। पहला चुनाव भी थोड़े से मार्जिन से रहे थे, तो तीसरा चुनाव था। जनता ने जो प्रेम और स्नेह दिया, पूरा प्रयास रहेगा उनका कर्ज उतारने का काम करके ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में। दूसरी बार जीत का श्रेय किसको देंगे? मैं कार्यकर्ताओं को, लोन कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र की जनता को, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम जी मेघवाल के प्रयासों को, जिन्होंने लोन कंस्ट्रक्शन में हमारे 145 करोड़ की सड़कों का जाल बिछाया, जिससे लोगों में बहुत उत्साह पार्टी के प्रति। खमा कहनी साहब, मैं सिद्धि कुमारी बहुत ही अच्छो लाग रही है, बहुत ही गर्व महसूस हो रही है। एक तरह रो नेचो आयोड़ो दिखे, एक मन में बहुत अच्छी फीलिंग और बहुत अच्छो उत्साह देखने भी मिलियो और फील करने भी मिलियो।